स्वागत है फिर से भी आपके यूट्यूब चैनल पर एन एक्सपर्ट विद सॉल्व गुरु। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही गंभीर मुद्दा जो कि काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा है आप लोग के बीच में। और जितने भी मैं कमेंट देख रहा हूँ उस कमेंट में मैक्सिमम टाइम्स जो रिपीटेड कमेंट है वो यही है आपके सामने जो थंबनेल पर दिख रहा है। बिहार विधानसभा ऑफिस अटेंडेंट का जो विज्ञापन संख्या था 5/2023। जी हाँ दोस्तों, 5/2023 को लेकर बच्चे काफ़ी ज़्यादा व्याकुल है या फिर कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं कि सर उसका एडमिट कार्ड कब आएगा, उसका इंटरव्यू होगा या फिर उसका एग्ज़ाम होगा, क्या कुछ रहने वाला है। उस तमाम वीडियो पर बात करेंगे और आप लोगों के सभी डाउट्स को मैं क्लियर करूंगा। लेकिन वीडियो बात करने से पहले जो नए भी इस चैनल को देख रहे हैं उनको बताना चाहता हूँ कि चैनल पर आपको बिहार के सभी एग्जाम के बारे में सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन बताया जाता है। साथ ही साथ आपको स्पेशल तौर पर बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद के सबसे पहले अपडेट दिया जाता है, चाहे वो एग्जाम होने का नोटिस हो या फिर एग्जाम कैंसिल होने का नोटिस हो। साथ ही साथ उसके एग्जाम का एनालिसिस भी किया जाता है और उसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया जाता है और रिजल्ट के बारे में भी आपको यहाँ पर तमाम तरीके से बताइए, यानी कह सकते हैं कि ए से लेकर जेड तक की सारी बातें आपको इस चैनल पर बताई जाती हैं। ठीक है, इसलिए वैसे बच्चे जो बिहार किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और मेरा मानना ये करना ही चाहिए, और जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो यू आर सो लकी, आपको इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लेना चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी चीज़ें आपको बिहार विधानसभा और परिषद के रिगार्डिंग आए तो आपको सारा अपडेट यहाँ से मिलता रहे, आपको यहाँ वहाँ चीज़ें नहीं देखनी पड़े। जैसा कि आप देख रहे होंगे हमारे वीडियो डालने के बाद ही जितने भी वीडियो होते हैं वो चैनल पर आते हैं, चाहे वो बिहार विधानसभा को या परिषद को, तो इसलिए सबसे पहले और सबसे विश्वसनीय यूट्यूब चैनल से आप जुड़ सकते हैं जहाँ पर आपकी सफलता सुनिश्चित हमेशा होने के चांसेस बने रहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक थोड़ा सा 5/2023 का विज्ञापन संख्या दिखाता हूँ, चूँकि हो सकता है कि आपकी यादें धुंधला धुंधला हो गई हो, क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम हो गया उस फॉर्म को भरे हुए। तो सबसे पहले जो आपने फॉर्म को भरा था थोड़ा मैं उसको दिखा देता हूँ। काफ़ी जा करके खोजने पर मुझे ये मिला तो थोड़ा मैं आपको वो धुंधला चीज़ें दिखा देता हूँ कि आपने जो फॉर्म भरा था आपको याद भी है कि नहीं। जैसा कि आप देख रहे होंगे थंबनेल में दिख रहा होगा यहाँ पर ऊपर में ऑफिस अटेंडेंट एडवर्टाइजमेंट नंबर 5/2023। फिर भी इसको मैं जूम कर देता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिए। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऊपर सबसे ऊपर बिहार विधानसभा आवश्यक सूचना और विज्ञापन संख्या 5/2023। इसी को लेकर के आप लोग पूरा हल्ला मचाए हुए हैं और हल्ला मचाना आप लोग का राइट भी बनता है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर चीज़ें समय अवधि पर नहीं होती हैं तो बच्चों के मन में थोड़ा सा चिंतित आ जाती है कि सर ये क्या होगा, कुछ होगा, तो होना भी चाहिए। तो यही संख्या है विज्ञापन संख्या 5/2023, जो कि बात करते हैं इसके रजिस्ट्रेशन का। तो रजिस्ट्रेशन 1 जनवरी से शुरू हुआ था और इसको 21 तारीख तक करना था, यानी 21। कुल मिला जुला के आपके पास 23 दिन का समय दिया गया था। इतना फास्ट कि आप फॉर्म, आमतौर पर कोई भी जो फॉर्म होती है बिहार सरकार में वो 1 से 1.5 महीने चलती है, लेकिन ये फॉर्म केवल आपको 22 दिन दिए गए थे रजिस्ट्रेशन से लेकर के पेमेंट तक, यानी कह सकते हैं काफ़ी कम समय तक। अब जब फॉर्म भरने की समय काफ़ी कम दी गई तो जाहिर सी बात इससे बच्चे उम्मीद लगा रहे थे कि इसका एग्ज़ाम भी बहुत फास्ट ले लिया जाएगा, और होता भी यही अगर बिहार में कुछ हद तक चीज़ें नहीं बदलती या कुछ हद तक राजनीतिक बदलाव नहीं आते या फिर राजनीतिक समीकरण नहीं होती। अब उसके पीछे हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वीडियो को लंबा करने से बढ़िया है टू द पॉइंट आना। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि 23 तक भरना था। उसके बाद अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे टोटल कितने सीट थे। थोड़ा सीटों पर बात कर लेते हैं, क्योंकि आप सीट पर अपना भूल गए होंगे। बात करते हैं यहाँ पर तो कि जनरल का एक भी सीट नहीं था, EWS की 2 सीटें थी, SC की 14 सीटें थी, ST की 3 सीटें थी और EBC यानी EBC की जो थी वो 20 सीटें थी और पिछड़ा वर्ग BC की 15 सीटें, यानी कुल मिला के इसमें जनरल कैंडिडेट एक भी नहीं है। कुल मिला के इसमें 54 सीटें थी। बैकलॉग वैकेंसी है ये, चूँकि जाहिर सी बात है 5/2023 की वैकेंसी अगर 24 में ले रहा है तो बैकलॉग वैकेंसी है। 54 सीटें बैकलॉग से आई थी और 15 सीटें जो है वो 15 सीटें जो है वो बैकलॉग की रखी गई थी और बैकलॉग मिलाकर के कुल 54 सीटें हैं। ठीक है, जिसमें से 35% जो कि बिहार में महिलाओं को मिला ही है विशेष प्रावधान, उसके तहत 12 सीटें महिलाओं को दे दी गई है। अब समझिएगा यहाँ पर बात आ रही थी जो सबसे बड़ा चीज़ होता है, बच्चा यहाँ तो 10th तक इस 10th में फॉर्म भरना ही था। एक चीज़ जो यहाँ पर मांग रहा था, जो बच्चे अक्सर मुझसे पूछ रहे थे कि सर क्या कुछ रहने वाला है, एग्ज़ाम का पैटर्न। एग्ज़ाम की अगर पैटर्न की मैं बात करता हूँ तो थोड़ा सा मैं वीडियो फिर से यहाँ पर स्क्रीन को जूम करूँगा। एग्ज़ाम का पैटर्न की अगर बात होती है तो यहाँ पर लिख रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, परीक्षा की पद्धति। कार्यालय परिचारी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थियों का हस्ताक्षर लिया जाएगा, जिसका पूर्णांक 100 अंकों का होगा, यानी 100 अंक का आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। हस्ताक्षर में प्राप्त अंकों के आधार पर मेगा सूची तैयार की जाएगी। अभी तक ऑफिस अटेंडेंट का जो एग्जाम हो रहा था वो सिर्फ इंटरव्यू हो रहा था। ठीक है, उम्मीदवारों की संख्या 40,000 से अधिक होने पर कार्यालय परिचारी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु प्रारंभिक परीक्षा OMR की बगल पर होगी। अब यहाँ तक मुझे देखो 2 चीज़ मैं बोल रहा हूँ। ऑफिस अटेंडेंट का 2 वैकेंसी आया था, एक बैकलॉग वैकेंसी 2023 का और एक 2024 का। 2023 का जो बैकलॉग वैकेंसी है इसका इंटरव्यू ही होगा, क्योंकि इसका बच्चा कम भरा है। कम भरने के पीछे कारण क्या, मैं लॉजिक बता देता हूँ। बिहार में अधिकतम
फॉर्म उस फॉर्म को भरा जाता है जहां पर जनरल कैंडिडेट अधिक होते हैं, यानी जनरल की सीटें होती हैं। यहाँ पर जब जनरल की सीट ही नहीं है तो जनरल बच्चा तो भरेगा नहीं, जाहिर सी बात है। अब जनरल बच्चा ना भरने के कारण आप लोग की जो सीटों की संख्या है वो 40,000 से नीचे हो गई है। अगर यहाँ पर जनरल में 4-5 भी सीट देता ना तो ये 40,000 से ऊपर चला जाता है। चूंकि बिहार नहीं, पूरे इंडिया के अभी हालात ये हैं कि सबसे ज़्यादा अगर कोई कठिनाई के दौर से गुजर रहा है, कोई नौकरी के तलाश में है, कोई पूरी अपनी उम्र बर्बाद कर दे रहा है, 30 से 35 साल हो जा रहा है, 40 साल हो जा रहा है, मतलब जब तक सरकार उसको लात मार कर नहीं भगा दे तब तक वो तैयारी कर रहा है, वो है जनरल। जनरल का दिमाग जनरल की तरह हो चुका है, इसलिए जनरल कैंडिडेट हर जगह अपना सीट खोजता है। मैं ये कोई तुष्टिकरण नहीं कर रहा, बट एक बात कह रहा हूँ, अगर जनरल की सीटें यहाँ पर अधिक होती या फिर 2-4 भी होती तो जनरल कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म भरता, क्योंकि जनरल में फाइट बहुत ज़बरदस्त होता है। एक सीट पर 1000 बच्चे फॉर्म भरते हैं जनरल वाले, इसलिए अगर वो फॉर्म नहीं भरे हैं तो आप लोग सभी लोग सेफ जोन में हैं। ठीक है, आप लोग सभी लोग सेफ जोन में हैं। यहाँ पर आप लोग का क्या होगा तो सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू होगा। लेकिन ऑफिस अटेंडेंट 2024 की जो नोटिफिकेशन आई थी उसमें आप लोग का 100% एग्जाम होगा OMR टाइप का 100 नंबर का, जिसमें 40-30-30 होगा। 40 नंबर का GS होगा, 30 नंबर का आपका रीजनिंग होगा और 30 नंबर का साइंस और मैथ होगा। ठीक है, इसलिए 23 के लिए आप लोग का इंटरव्यू होगा और 24 के लिए आपका एग्जाम होगा। ये बच्चे मुझे बार बार लगातार कमेंट करते हैं कि सर आप कभी ये बोलते कभी वो बोलते हैं, तो इस वीडियो को थोड़ा सा बार बार रिमाइंड करके अपने दिमाग में इतना बार रिमाइंड कर लो कि सर को बार बार मैसेज ना करना पड़े, क्योंकि मैं कभी कभी उस कंडीशन में नहीं होता हूं कि मैं आपको मैसेज का रिप्लाई कर पाऊं। जाहिर सी बात है, अगर बैठेगा तो मैं कर ही देता हूं, लेकिन कभी व्यस्तता रहे तो मैं नहीं कर पाता हूं। तो याद रखिएगा किसमें एग्जाम होगा और किसमें इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू 23 वाले में होगा और एग्जाम 24 वाले में होगा। और हालांकि बिहार विधान परिषद अब तो ये घोषणा कर चुका है कि हमारे बिहार विधान परिषद के कैंपस में कोई भी ऑफिस अटेंडेंट जो आएगा उसका इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा, उसका सिर्फ और सिर्फ एग्जाम लिया जाएगा 100 नंबर का, जिसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा, जिसका आप काफ़ी लंबे समय इंतजार कर रहे थे। ऑफिस अटेंडेंट बिहार विधानसभा का कब आपका इंटरव्यू होगा ये भी सुन लीजिए। ये तो हो गया पूरी। अब इसका इंटरव्यू का डेट कब तक है, तो इसका इंटरव्यू का डेट जो है वो मोस्ट प्रोबेबली, मतलब 100 तो नहीं कह सकते, 99% जो है वो आपके जुलाई लास्ट तक आप लोग का इसका इंटरव्यू ले लिया जाएगा। इंटरव्यू के रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाकर अपने प्लेलिस्ट में डाल दी है। वैसे बच्चे जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस वीडियो को फिर से रीट्वीट करके, यानी कह सकते हैं रीसेंड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल @GS All Guru। जी हाँ दोस्तों, @GS All Guru ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप लोग वहाँ जाकर जुड़ सकते हैं। और आप लोग को मैं ऑफिस अटेंडेंट का इंटरव्यू का 4-5 वीडियो बनाया हूँ, जो कि पिछले साल बच्चे ने बनाया था, उस वीडियो को मैं रीसेंड कर दूंगा। ठीक है, सो ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट लिए बनाना चैनल पर एन एक्सपर्ट जॉब ग्रुप। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।